तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका विनवर्ड के दूसरे ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको विनवर्ड के बारे में और बताने वाला हूँ। तो आपको पता ही है कि विनवर्ड कैसे खोलते हैं। मैं फिर से रन कमांड में ये लिखकर खोल सकता हूँ। आपको जिस तरीके से खोलना है आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप विनवर्ड के अंदर आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट विनवर्ड के अंदर आपको मैं बेसिक इंट्रो तो दे ही चुका हूँ। तो सबसे पहला टैब जो कि है फाइल टैब, इसमें देख लेते हैं भाई क्या चीज़ है इसके अंदर। तो फाइल टैब में क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, सेव, तो इससे सेव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन सेव एज है। तो मैं फ़िलहाल के लिए पहले कोई फाइल सेव करके दिखाता हूँ कैसे आप कोई फाइल सेव कर सकते हैं। आपको मैं एक कमांड बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप कुछ पैराग्राफ लेकर आ सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। कमांड है रैंड, RAND लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद एंटर मार देना है। आपके पास ये पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा पैराग्राफ चाहिए तो इक्वल RAND लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, कॉमा नंबर ऑफ लाइन्स, यानी 3 पैराग्राफ चाहिए 5-5 लाइन्स के। तो आपको 3 पैराग्राफ मिल जाएंगे, यानी 5-5 लाइन्स के 3 पैराग्राफ हो जाएंगे आपके पास। ये 3 पैराग्राफ है। अगर आप ज़्यादा पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो ज़्यादा पैराग्राफ लिख सकते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये मैंने प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कुछ लाइन्स लिए। ये ऑलरेडी हमारे माइक्रोसॉफ्ट में सेव होती है, ये इस कमांड की मदद से हमें यहाँ पर इंपोर्ट करा के दे देता है। बैकग्राउंड में कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, तो उन्हें भौंकने दीजिए। आप मेन जो चीज़ है ना उस पर फोकस कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि भाई हम एक डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो इसे सेव करने के लिए आपको 2 तरीके होते हैं। या तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+S, उससे भी आप सेव कर सकते हैं। और फिर जहाँ पर भी आपको सेव करना है उस जगह का पाथ, जैसे फॉर एग्जांपल आप E ड्राइव में कर सकते हैं या फिर जहाँ पे भी आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ या फिर मैं डॉक्यूमेंट्स में करना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स में मैं कर सकता हूँ। बस आपको वहाँ की लोकेशन पर जाना है और यहाँ पर आपका जो फाइल नेम दिख रहा है, ये फाइल नेम, यहाँ पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेव करना चाहता हूँ टेक से, तो ये मैं टेक नाम लिखकर सेव कर सकता हूँ, ठीक है। पर चलो सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, फिर उसके बाद ये जैसे ये फाइल सेव हो जाएगी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक नाम से docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है। DOC अगर होगा तो आप समझिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका 2007 वाला वर्जन है, और DOC के बाद अगर X लग जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वो 2010 या उससे ऊपर का कोई वर्जन है, ठीक है। तो tech.docx हो चुका है, ये सेव हो चुकी है फाइल। अब मैं इसे काट भी सकता हूँ आराम से, और वो जो फाइल मैंने सेव की है वो जाकर देख लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में है या नहीं। डॉक्यूमेंट में गए और आपको फाइल दिख जाएगी अगर सेव हुई होगी तो, ठीक है। T से आना चाहिए उसे, दिख गई क्या, ये रही। तो टेक के नाम से वो फाइल सेव हो चुकी है। इस पर मैं डबल क्लिक करके उसे ओपन भी कर सकता हूँ। तो ये वही वाली फाइल है जो सेव हो चुकी थी।